रेगिस्तान में छुपा वो आदमी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी हर गोली सीधा माथे के बीचों बीच लगती थी। लोग कहते थे वो इंसान नहीं है, क्योंकि 48 घंटे में उसने 12 लोगों को मारा और किसी ने उसे एक बार भी नहीं देखा। साल 2007, इराक का एक सुनसान इलाका। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए जंग अब भी शुरू हुई थी। अमेरिकन आर्मी ने 2 स्नाइपर्स को वहां भेजा, रायन और ल्यूक। मिशन सीधा था, एक अधूरी पाइपलाइन साइट की निगरानी करना, जहां पिछले कुछ दिनों में लगातार हत्याएं हो रही थीं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि हर बॉडी पर सिर्फ एक ही निशान था, परफेक्ट हेडशॉट। दोनों उस इलाके में पहुंचे। चारों तरफ रेत का समंदर, दूर तक फैली खामोशी और बीच में लोहे की अधूरी पाइपलाइन। उन्होंने अपनी पोजीशन ली, गन सेट की और इंतजार शुरू किया। काफी समय बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ल्यूक बेचैन हो गया और बोला, मुझे लगता है ये सब अफवाह है, यहां कोई नहीं है। रायन ने शांत आवाज में कहा, या फिर वो हमें देख रहा है और हम उसे नहीं। आखिरकार ल्यूक ने फैसला किया कि वो खुद जाकर चेक करेगा। रायन ने उसे रोका, लेकिन ल्यूक आगे बढ़ गया। हर कदम उसे मौत के करीब ले जा रहा था। कुछ ही मिनटों में वो साइट पर पहुंच गया और चारों तरफ देखकर उसकी सांसें थम गईं। वहां लाशें बिखरी थीं, कुछ सोल्जर्स, कुछ मजदूर, और हर एक के माथे पर एक सटीक गोली। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ शिकार नहीं, ये एक मैसेज है। उसी वक्त रायन के स्कोप में कुछ गड़बड़ी हुई और उसने चिल्लाकर कहा, ल्यूक वापस आओ अभी। लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक एक गोली चली और ल्यूक के पेट में जा लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा और रेगिस्तान फिर से खामोश हो गया। रायन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन दूसरी गोली उसके पैर में लगी। अब दोनों फंस चुके थे। रायन किसी तरह एक टूटी दीवार के पीछे छुप गया। उसका खून बह रहा था, सांसें भारी थीं। उसने रेडियो निकाला, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तभी रेडियो से आवाज आई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, सोल्जर? रायन को उम्मीद हुई, लेकिन अगली ही लाइन में शक पैदा हो गया जब आवाज ने कहा, पहले अपनी लोकेशन बताओ, खड़े हो जाओ या फायर करो। रायन समझ गया कुछ गलत है। उसने धीरे से कहा, तुम अमेरिकन नहीं हो। कुछ पल की खामोशी के बाद ठंडी हंसी सुनाई दी और जवाब आया, अच्छा है, तुम समझदार हो। मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अब रायन को समझ आ गया कि स्नाइपर उनकी हर बात सुन रहा था। खेल शुरू हो चुका था। स्नाइपर ने कहा, जिंदा रहना है तो मुझसे बात करते रहो। रायन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बात करना शुरू किया। स्नाइपर उससे उसके परिवार, दोस्तों और यहां आने की वजह पूछने लगा। अचानक उसने एक नाम लिया, एडम। रायन का चेहरा सख्त हो गया। एडम उसका साथी था, जो एक मिशन में उसकी गलती की वजह से मारा गया था। स्नाइपर बोला, तुम्हारी एक गलती और वो मर गया। आज तुम्हारी वजह से एक और मरेगा। उसने इशारा ल्यूक की तरफ किया। रायन के अंदर गिल्ट और दर्द बढ़ने लगा। उसकी पानी की बोतल भी बेकार हो चुकी थी, उसमें गोली से छेद था। स्नाइपर हंसते हुए बोला, मैंने जानबूझकर किया ताकि तुम धीरे धीरे मरते देखो। तुम्हें पैर में मारा ताकि तुम भाग न सको, और रेडियो तोड़ा ताकि तुम अकेले रहो। अब यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह शिकार था, और रायन शिकार बन चुका था। समय बीतता गया, सूरज डूब गया, ठंड बढ़ने लगी और रायन की हालत बिगड़ती गई। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने एक टूटा हेलमेट लिया, उसे लकड़ी पर रखा और धीरे से बाहर निकाला। तुरंत गोली चली और हेलमेट चीर गई, लेकिन लोकेशन अभी भी साफ नहीं थी। फिर उसने जमीन पर निशान बनाने शुरू किए, एंगल और दूरी का अंदाजा लगाया। तभी उसकी नजर एक कचरे के ढेर पर पड़ी और उसने समझ लिया कि स्नाइपर वहीं छुपा है। उसी समय ल्यूक को होश आया। रायन ने उसे धीरे से लोकेशन बताई और खुद स्नाइपर को बातों में उलझाने लगा। रायन ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद जवाब आया, क्योंकि तुम लोग चले जाते हो, लेकिन तुम्हारी गोलियां हमारे लोगों को छोड़ जाती हैं। मैं पहले एक टीचर था, मेरे सारे बच्चे इस जंग में मारे गए। अब मैं पढ़ाता नहीं, बदला लेता हूं। तभी तेज हवा चली, रेत उड़ने लगी। मौके का फायदा उठाकर ल्यूक ने राइफल उठाई और कचरे के ढेर पर फायर किया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक एक गोली चली और इस बार ल्यूक के माथे में लगी। वो वहीं मर गया। रायन पूरी तरह टूट चुका था। अब वो अकेला था। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई,
निशाना लगाया और कचरे के ढेर पर एक गोली चलाई। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर पहुंचे और रायन को बचा लिया गया, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठे, नीचे से गोलियां चलने लगीं। एक पायलट मारा गया, दूसरा कंट्रोल खो बैठा और दोनों हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में गिरकर तबाह हो गए। कुछ देर बाद रेडियो फिर बजा। इस बार एक नई आवाज थी, हमारे लोग यहां फंसे हैं, तुरंत रेस्क्यू भेजो। लेकिन बोलने वाला कोई अमेरिकन नहीं था, वो वही इराकी स्नाइपर था, और रेगिस्तान फिर से खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।